डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति पार्ट 4 त्रिकोणमिति पार्ट 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया गया था। पार्ट 2 में आपको न्यूमेरिकल्स बताए गए थे और योग तथा अंतर की सूत्र का डेरिवेशन कराया गया था। योगांतरानुपात का नियम बताया गया था। पार्ट 3 में भी आपको योगांतरानुपात का नियम एवं आइडेंटिटी सर्वसमिका के बारे में बताए थे। यहां पर हम बच्चों आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण में जिस प्रकार समीकरण में चरराशियां होती हैं, x y इत्यादि होती थी, साधारण समीकरण रेखीय समीकरण में आप लोग x y का मान फाइंड करते थे। त्रिकोणमितीय समीकरण में जो चर राशि होती है वह थीटा होती है। यहां पर वैल्यू हमें हर त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा के रूप में निकाला जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग किया जाता है थीटा के व्यापक मान निकालने के लिए। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हो उसको साइन या कास या टैन में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम आपको कुछ रूल बता रहे हैं। थीटा का व्यापक मान हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो अगर साइन के लिए है तो साइन के लिए ये आपका फार्मूला फर्स्ट है, थीटा का व्यापक मान ये होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा। अल्फा कोण होता है जहां n पूर्णांक तथा अल्फा आंतरिक कोण है। ठीक है बच्चों। दूसरा हम कास के लिए चर्चा करेंगे। कास के लिए चर्चा करेंगे बच्चों। तो कास के लिए थीटा का जो व्यापक मान होता है ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n वही पूर्णांक होगा और अल्फा आपका आंतरिक कोण। अगर यही हमको tan के लिए निकालना हो तो tan के लिए क्या होगा, थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस अल्फा। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए ये 3 सूत्र का प्रयोग सामान्य स्थिति में किए जाते हैं। परंतु यदि त्रिकोणमितीय अनुपात वर्ग के रूप में हो तो वर्ग के रूप का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का रूप दिया है या कास स्क्वायर थीटा का रूप दिया है या टैन स्क्वायर थीटा का रूप दिया है, तो उन सब के लिए एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। थीटा का व्यापक मान ये होता है आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सूत्र हम तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लगाते हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट सूत्र आता है इसमें, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट सूत्र ये होता है कि अगर कोई त्रिकोणमिति दिया हुआ अनुपात, अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात 2 समीकरणों के द्वारा बना हुआ है तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला थीटा का व्यापक मान, 2
समीकरणों को संतुष्ट करने वाला थीटा का व्यापक मान 2n पाई प्लस अल्फा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। जो ये 3 फार्मूले हैं साइन, कास और टैन का, ये 3 जनरल फार्मूले हैं। वर्ग के लिए सभी का यूज किया जाता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर 2 समीकरण आपको दिया हुआ है तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला समीकरण 2n पाई प्लस अल्फा है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 समीकरण का यूज होगा। हमने कुछ क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है, तो ये 5 सूत्र आप उतार लेंगे और इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराने जाएंगे। तो आप ये 5 सूत्र पहले उतारिए, इसके बाद हम आपको इस न्यूमेरिकल को बताते हैं। हमने जो 5 सवाल लिए हैं उनमें पहला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू थीटा। इस सवाल को हमें हल करना है बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इट कैन बी राइट 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग हैं। एक साइन का अनुपात है, दूसरा कास का अनुपात है। तो ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक ही अनुपात में बदलना है। तो कास थीटा को बदलने के लिए हमें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, जबकि साइन स्क्वायर थीटा को बदलने के लिए हम डायरेक्ट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को यहां चेंज करते हैं। 4 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा, यहां पर आप इसको पहले लिख दें माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस 20 10 गुना 20, यानी 10 और 2 ले सकते हैं। तो माइनस 10 कॉस थीटा प्लस 2 कास थीटा माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो 5 1 माइनस 2 कास थीटा, यहाँ पर 2 कास थीटा को कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ पर आउटसाइड कर दीजिए तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा 5 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यदि पहला को ले लेते हैं 5 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 5/2। बच्चों कॉस और साइन 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे होते हैं जिनका अधिकतम और न्यूनतम मान -1 और +1 के बीच होता है। यह मान -5/2 -1 से भी कम है, इसलिए यह संभव नहीं। तो आप लिखेंगे जो संभव नहीं। अब दूसरा पार्ट यदि ले लेंगे, यदि 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। 1/2 cos कितने का मान है, 60 अंश का। 60 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। तो यहां से थीटा
और ये अल्फा का काम क्या करेगा, π/3। तो थीटा का व्यापक मान का जो सूत्र है वो यह आपको बताया गया कास के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का काम क्या करेगा, π/3। तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इसको देखिएगा। cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें हम पहले और तीसरे को लेकर के हल करेंगे। तो हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और cos 2 थीटा को छोड़ देंगे। तो cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लगाइए, क्या होता है 2 cos c प्लस d 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां हो जाएगा 2 cos 3 थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो 4 थीटा और डिवाइड करेंगे 2 तो 2 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या है, cos 2 थीटा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये होगा, एक एक को बारी बारी से लेके चलेंगे। यदि cos 2 थीटा इक्वल टू 0 तो cos कितने का मान 0 होता है, cos 90, यानी इसको हम π/2 लिखते हैं। तो यहां थीटा के स्थान पर क्या है बच्चों, 2 थीटा। तो हो जाएगा 2 थीटा का व्यापक मान, ये हो जाएगा आपका फार्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस π/2। अब यहाँ 2 का डिवीजन कर दो तो थीटा का व्यापक मान ये आपका हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट से। अब दूसरा पार्ट ले लेंगे, यदि 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। cos कितने का मान माइनस 1/2 होता है, cos 120 का, तो इसको cos 2 π/3 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा थीटा का व्यापक मान तो 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3। तो इस तरह से इसका हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे लेंगे अगले क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, इसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। ऐसे सवाल जिसमें साइन और cos एक साथ दिए हों और दोनों का वर्ग या घात न हो, यानी दोनों पर घात एक ही हो, तो इन दोनों के जो गुणांक होते हैं, इन दोनों के गुणांकों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल लीजिए। जैसे कड़ी में 3 है
और यहाँ पर है -1, तो कड़े में 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 का वर्गमूल लेंगे कितना होगा? 2। तो ये 2 से डिवीजन दोनों तरफ से करना है, तो हो जाएगा √3/2 sin थीटा, यहां पर हो जाएगा 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू √2 अपान 2। इसको सॉल्व करिए। साइन को यदि हम पहले लिखते हैं sin थीटा, और इस ये क्या है? cos कितने का मान है? cos 30 का। cos 30 का मतलब cos π/6 माइनस cos थीटा, ये कितने का मान है? sin 30, यानी sin π/6 1/√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कड़ी में 2 में 2 का भाग दोगे तो 1/√2 आएगा। अब ये साइन ए cos b माइनस cos ए sin b, इसका फार्मूला हो जाएगा sin a माइनस b थीटा माइनस π/6। साइन ए का काम थीटा कर रहा है और b का काम π/6। ये आपका cos 40 sin 45 का मान होता है 1 कड़ी में 2। 45 को रेडियन में लिखेंगे तो sin π/4। अब यहां से हो जाएगा थीटा माइनस π/6 का व्यापक मान। ये हो जाएगा आपका साइन का जो मान होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/4। अब 2 स्थिति होगी, एक बार धनात्मक लेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो धनात्मक मान लेने पर थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू n पाई। यहां पर अगर धनात्मक मान लेंगे तो ये n क्या होगा? अगर सम संख्या लेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे π/4 और ये हो जाएगा इस साइड में जाएगा तो n पाई प्लस π/4 प्लस π/6। अब 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12 3 पाई प्लस 2 पाई। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस 5 π/12। दूसरी वैल्यू लेंगे ऋणात्मक मान लेने पर। ऋणात्मक मान लेने पर थीटा माइनस π/6 बराबर n पाई माइनस π/4। इसको उस साइड में पक्षांतर करो बच्चों। थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/6 माइनस π/4। इसको हल करेंगे, थीटा बराबर n पाई, ये हो जाएगा आपका 12 यानी 2 पाई माइनस 3 पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर n पाई माइनस π/12। तो इस तरह से ये जो 2 मान थीटा के व्यापक मान बनेंगे इस तरह के सवालों से। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल ही है, इसको लेते हैं और देखते हैं। आइए इस सवाल को लेते हैं। ये सवाल क्या है? tan के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें किसी एक को इस साइड में पक्षांतर करना है। आइए देखते हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को इसी साइड में रखते हैं, इसको इस साइड में माइनस tan 3 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा
इंटू tan 3 थीटा। इसको लिख देंगे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस tan 3 थीटा। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहां पर क्या बचेगा? प्लस 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब इसी को इसके नीचे ले आएंगे तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर माइनस tan 3 थीटा। अब ये tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर माइनस tan 3 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? tan ये आपका 3 थीटा बराबर है माइनस tan 3 थीटा। इसको इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो tan 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर 0, यानी 2 tan 3 थीटा बराबर 0, यानी tan 3 थीटा बराबर 0, यानी ये हो जाएगा tan 0। 3 थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस 0, इसलिए थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा बच्चों? n पाई बाई 3। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस तरह से हम त्रिकोणमिति अनुपात के समीकरण हल करते हैं और आप लोग त्रिकोणमिति समीकरण का सवाल हल करिए। ये आपके मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही कम सवाल दिए गए हैं, लेकिन आप अगर इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, खास तौर पर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की अच्छी किताबें का अध्ययन करेंगे, तो उसमें व्यापक रूप से आपको मिलेगा जो आगे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए और कंपटीशन वगैरह के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, न सिर्फ परीक्षा के लिए। हमने जो आपको 4 मेथड बताए थे उसमें अभी 3 मेथडों का यूज मिला, शेष 2 मेथडों का यूज नहीं मिल पाया। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि वे जो 2 सूत्र और बचे हैं उन पर भी कोई अच्छे सवाल लिए जाएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर किसी बच्चे को कहीं भी मैथमेटिक्स में कोई समस्या होती है तो मेरा नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, और आप उस नंबर पर सेंड करके कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, मैथ से, फिजिक्स से, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।